ज्ञानी दया नहीं करता, फंसता दया में भी नहीं। कभी कोई इच्छा भी नहीं करता है पर हिंसा भी नहीं करता है। हिंसा कभी करता नहीं, फंसता दया में भी नहीं। हिंसा भी नहीं करता है किसी की, लेकिन दया भी नहीं करता है। आज समझो तुम अपने दोस्त के ऊपर दया करते, आपका दोस्त बोलता चलो मेरे साथ थोड़ी देर बैठ जाओ, ड्रिंक करते हैं बैठ के, या मेरे साथ बैठ के ताश खेलो, या मेरे साथ सिनेमा देखने चलो। तुम उसके ऊपर दया करते हैं, चलो इसको खुश करते हैं, ये दुखी है बेचारा, इसके साथ पिक्चर देखने जाते हैं, ये खुश हो जाएगा। इसके साथ बैठ के ड्रिंक करते हैं तो क्या होगा, आस्ते आस्ते तुमको भी ड्रिंक की आदत पड़ जाएगी। इंद्रियों पर दया करते हैं, मन पर दया करते हैं कि मन जो बेचारा कहता है चलो उसकी मान लेते हैं, एक बार इसकी इच्छा पूरी कर लेते हैं। तो एक बार की इच्छा से तो इच्छा, खांसी और खुजली, ये तीन बीमारी ऐसी है कभी शांत होने वाली नहीं है। एक बार खुजली करो, बार बार मन करेगा खुजली करने का। एक बार इच्छा करो, बार बार इच्छा होगी। एक पिक्चर देख के आओ, फिर उसी पिक्चर के दूसरे पोस्टर लगे हुए हैं, फिर दूसरी पिक्चर देखनी है, वो एक्टर उसमें भी है, फिर तीसरी पिक्चर की है, ये भी इसी हीरो की आई है, देखते हैं इसमें कैसे एक्टिंग करता है। तो आस्ते आस्ते तुम्हारी वो आदत बढ़ जाती है। हम लोगों में बोलते हैं विष्णु खड़ो ताला आड़ियो। विष्णु आदमी जो होता है, जो कभी खाता नहीं है मीट मछली, अगर एक बार खा ले और उसको उसका टेस्ट आ जाए तो कहेगा अभी रोज खाना है। तो उसी से तो भगवान भी बेचारा फंस गया। तो तुम मन को जो जो आदत डालेंगे, मन उसका आदत ही हो जाता है। जिन जिन को जिस चीज की आदत होती है, तुम उसको कितना भी बोलो ये आदत छोड़ दो, भले आपसे उसका प्रेम भी है और उसको लगता भी है कि सही बात है, उसको नुकसान भी होगा। उसी चीज से कितने लोगों को नुकसान हुआ भी है। कोई ड्रिंक करने से नुकसान होता है, पान मसाला खाने से नुकसान होता है, चाय पीने से नुकसान होता है, कॉफी पीने से, लेकिन फिर भी सब लोग पीते। शराब के गुत्ते पर सब बैठे ही है। पान मसाले की दुकानें देखो कितनी चलती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इतनी टेबल लेके हम देखते हैं पुड़िया लेके बैठे रहते हैं पान मसाले वाली। और कोई काम चले न चले, ये काम उनका बहुत जल्दी चल जाता, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों को इस चीज की आदत है। और कितनी अभी रिसर्च हुई है तो इन सब से मुंह का कैंसर हो जाता है, लिवर का कैंसर हो जाता है, लंग्स का कैंसर हो जाता है, स्मोकिंग से हो जाता है। सब जानते हैं कि गलत बात है, लेकिन फिर भी कहते हैं हम छोड़ नहीं सकते। जब इधर उधर से थोड़ा थकेंगे, उठाएंगे पंखी, ऐसा खा लेते। मानते नहीं है, कुछ भी नहीं मानते। इवन गुरु भी कहता है ना तो भी नहीं मानते, कहते हैं और कोई बात कहिए छोड़ देंगे, लेकिन मैं ये आदत छोड़ नहीं सकता हूं।
ये मेरे को आदत हो गई है। ज्वारी को कहीं ले जाओ दूसरे शहर में, वहां भी जुआ का अड्डा ढूंढ लेता है, शराबी शराब का अड्डा ढूंढ लेता है, उसको भी पीने की आदत है तो कहीं से भी पी लेगा। नहीं मिलेगा तो खाली बोतल से भी 4 बूंद निकाल के उसको सूंघ लेगा, कहेगा ये चलो यही खुशबू ही काफी है, थोड़ा ही पी लेता हूं। तो ये जो भी आदत है, गीता भगवान ने बोला मन पर दया करना, इंद्रियों पर दया करना, ये सबसे बड़ी दुर्बलता है। कमजोर आदमी दया करता है। तुम लोग समझते हैं दया करना बहुत अच्छा है। उसने हिरण के बच्चे पर दया किया, उस बच्चे को पाला तो उस बच्चे से मोह हो गया। तुम भी घर में कोई पशु पालो, पक्षी पालो, जिनके साथ रहते हो उनके साथ तुम्हारी भी ममता हो जाती, भले उनके स्वभाव कैसे भी होते हैं, लेकिन फिर भी ये आदत, जिनके साथ बैठो संग दोष, उनके साथ ममता हो जाएगी। मन की इच्छा एक दिन पूरी करो, मन बोलेगा फिर से पूरी करो, फिर से पूरी करो, फिर कामना करो, फिर इच्छा करो, फिर क्रोध करो, फिर लोभ करो, फिर मोह करो। तो मन को जितना हम फ्री छोड़ते हैं, मन उतना ही मेरे ऊपर हावी हो जाता है। इसलिए ज्ञानी कभी इनके ऊपर दया नहीं करता, संबंधियों पर भी दया नहीं करता। संबंधी भी बोलेंगे हमारी इच्छा पूरी करो, हमारे पास आओ, हमारे पास बैठो, हमारे पास रहो। उनका संग करेंगे फिर उनमें आसक्ति हो जाएगी। ज्ञानी सबसे असंग होके रहता है, दूर, वो संग दोष में नहीं आता। अभी आप बर्फ के टुकड़े निकाल के रख देते हो, थर्मस में भी चाय रख दो, उसमें भी जुड़ जाते हैं, सब फिर एक साथ हो जाते हैं इकट्ठे। फिर पानी में डालते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं। तो ये मन का ऐसा विकार है, जिसके भी साथ रहता है उसके साथ उसकी आसक्ति हो जाती। इसलिए बोला एक मोह के कारण भरत धरी 2 देह। ज्ञानी कुछ कुछ समय में सबको छोड़ता रहता है, संबंधियों से भी अलग होके रहता है, विषयों से अलग हो जाता है, विकारों से अलग हो जाता है। भले देह में है विकार, पर देह से ही असंग होके रहता है, मैं देह नहीं हूं।